अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाजरीन, कुछ खबरें हैं कि कुछ लोगों के जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं और कुछ के रिजेक्ट हो चुके हैं। अब जिनके एक्सेप्ट हो चुके हैं उनके खिलाफ भी कुछ लोगों ने अपील फ़ाइल की है। जैसे नवाज शरीफ साहब के नॉमिनेशन पेपर जो एक्सेप्ट हुए उसके खिलाफ अपील फ़ाइल कर दी गई है। ये अपीलें कहाँ पे सुनी जाएंगी, इसके ऊपर क्या मामला होगा। पेमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और सॉरी जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है पेमरा को कि जनाब आप पूलिंग जो है वो जो लोग एंकर हजरात जाकर मौके के ऊपर कह रहे होते हैं कि जनाब यहाँ पे किसकी वोटिंग ज़्यादा है, किसका असर वसूख ज़्यादा है, किसको वोट पड़ेंगे, वो मना है। वो पिछला जो ज़ाब्ता था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 2018 का, उसके सेक्शन या क्लॉज 17 के तहत और जो मौजूदा है उसके क्लॉज 12 के तहत ये ममानत है। और पेमरा इसके अगेंस्ट जो है वो इसके तहत जो है वो कुछ एक्शन लेने जा रही है। उसके बारे में बात करें, फैज़ाबाद धरने के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को तलब कर लिया गया है। क्यों तलब किया है इसके मामले में देखेंगे। ताख़ियात नाहली के मुतल्लिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच तश्कील हो गया है जो केसेस की समाअत करेगा। इन सारे मौज़ूओं पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो आइए बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होना शुरू हो गई। ये अपीलें कहाँ पे सुनी जाएंगी? इसका जवाब ये है कि ये अपीलें हाई कोर्ट के अंदर सुनी जाएंगी 3 दिन के अंदर। वो जो हजरात जिनके नॉमिनेशन पेपर, जिसके अंदर शेर रशीद साहब शामिल हैं, जिसके अंदर उनका भांजा शामिल है, जिसके अंदर जो है वो दूसरे PTI के बेशुमार लोग शामिल हैं, बल्कि इसके अलावा भी कुछ लोग शामिल हैं, उन सारों के लिए 3 दिन का टाइम है कि वो इसको फाइल करें। इस खबर को पढ़ते हैं। रिटर्निंग ऑफिसरान के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर होना शुरू हो गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुताबिक उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 3 दिन तक अपील दायर कर सकते हैं। अपीलों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी को फैसले जारी करेगा। फरदोस शमीम की अपील। कराची में रहनुमा PTI फरदोस शमीम नकवी और आज़ाद उम्मीदवार मज़हर जुनेजो एडवोकेट ने अपील दायर कर दी। फरदोस शमीम नकवी के NA 236, आज़ाद उम्मीदवार मज़हर जुंजुआ के PS 86 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। रावलपिंडी में अपील की समाअत होगी। इधर रावलपिंडी के मुख्तलिफ हलकों में भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच अपील दायर करेंगे। जस्टिस जवाद हसन और जवाद वकास रऊफ़ पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल 4 जनवरी से समाअत शुरू करेगा। उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 3 दिन तक अपील दायर कर सकते हैं। रावलपिंडी में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ किसी उम्मीदवार ने ताहाल कोई अपील दायर नहीं की। अपील दायर किए जाने के मौके पर लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। हाई कोर्ट आने वाले रास्तों पर सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार भी तैनात कर दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी से मुतल्लिक अपीलों की समाअत आज से होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल एपलेट ट्रिब्यूनल में आज से अपील सुनेंगे। तो ये जनाब 3 दिन के अंदर उन्होंने फ़ाइल करनी है और 2 जजेस हजरात के ऊपर ये मामला आया है। जस्टिस जवाद हसन बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं, मामलात को बरीक बिनी से जानते हैं, और जस्टिस वकास रऊफ़ ये भी बहुत मंजे हुए प्रैक्टिशनर भी थे और बहुत अच्छे जज हैं, तसल्ली से सुनते हैं और बड़ा अच्छा जो है वो तफसीली फ़ैसला देते हैं। उम्मीद है कि लोग इससे इस्तेफ़ादा उठाएंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी जो एक्सेप्ट हो गए थे उनके खिलाफ अपील दायर की गई, जिस पर एतराज़ आयद हो गया। यह क्या खबर है? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर एतराज़ आयद कर दिया गया। अब एपलेट कोर्ट ब्रांच ने एतराज़ आयद करते हुए कहा कि अपील के साथ RO के फैसले की मुसद्दका कॉपी लफ ना है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग अपील फ़ाइल करने जा रहे हैं वो मुसद्दका कॉपी एक्सेप्ट करें, लें RO के फैसले की, तब जाके उनका जो है वो फ़ैसला होगा। लेकिन इसमें डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की, डिस्पेंसेशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़ की
जो है वो एप्लीकेशन भी फ़ाइल की जा सकती है। लेकिन बहरहाल देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। वाज़ेह है कि कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लाहौर के हल्के NA 130 से कागजात मंजूरी के ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई। अपील पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की थी। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट ने ताख़ियात नाअहल करार कर दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। अपील कुनिंदा का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। अपील में इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके नाअहल करार दिया जाए। वाज़ेह है कि आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी है। ये इन्होंने फ़ाइल कर दी है। अब इसके खिलाफ जो है वो समाअत होगी, लेकिन बहरहाल इसके अंदर देखते हैं अब क्या होता है। अगली खबर जनाब ये है कि फैज़ाबाद धरने के मुतल्लिक आपको पता है कमीशन कायम हो चुका है। वो कमीशन मुख्तलिफ अफराद को बुलाकर अपनी कार्रवाई जो है जारी किए हुए है। उसने जो है वो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने इलेक्शन शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। इससे कबल कमीशन साबिक वज़ीर एहसन इकबाल, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी को भी तलब किया था, जबकि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कमीशन में तलबी के बावजूद पेश ना हुए, जिस पर उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया। वाज़ेह रहे कि 9 नवंबर 2023 में वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरने केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया, जिसमें साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान भी शामिल हैं। तो ये जनाब अब इंक्वायरी कमीशन जाहिर है इसके अंदर अपनी एक कार्रवाई करेगा। वो मुख्तलिफ अफराद को बुला रहा है, उनके जो है वो क्या बयान कलमबंद करवा रहा है ताकि जो है वो रिपोर्ट बता के दे सकें। अगली जनाब इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी किया है एक SOP के मुतल्लिक पैमरा को कि जनाब ये जो लोग हलकों में जाकर एंकर हजरात और मुख्तलिफ TV चैनल जो है वो चला रहे होते हैं, जनाब इस हल्के में कौन मकबूल है, किसकी कितनी कारकर्दगी है, कौन कितना परफॉर्म किया, आप किसको वोट डालेंगे, ये एक पोलिंग है। एक पोलिंग है, वो कहते हैं इससे तासुर उभरता है कि जनाब इस हल्के में कौन अच्छा है कौन बुरा है, उससे इलेक्शन पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। इसकी तफसील पढ़ लेते हैं। मरासले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़ाब्ता हिलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बाज़ चैनल पोल सर्वे नशर कर रहे हैं, ज़ाब्ता हिलाक में इसकी ममानत है। मरासले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़ाब्ता हिलाक में मीडिया को पोलिंग स्टेशन और हक़ों से सर्वे और पोल से रोका गया है। इलेक्शन कमीशन ने मरासले में कहा गया कि ये सरगर्मियाँ वोटर्स पर असरअंदाज होती हैं और इलेक्शन के अमले में खलल डालती हैं। मरासले में इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि पैमरा ने चैनल के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराई। देखते हैं अब इसके ऊपर कितना असर होता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो है वो ये एक जारी हुआ है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ताख़ियात नाअहली का जो है वो नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील दिया जा चुका है। समाअत कल होगी। इलेक्शन आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताख़ियात नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट, ये एक है। इसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग भी आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अब एक बेंच तश्कील दे दिया गया है। उसकी तफसील पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मीर बादशाह केसरानी केस में ताख़ियात नाअहली से मुतल्लिक नोटिस पर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत खलाली लार्जर बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच कल 10 दिन 11:30 बजे समाअत शुरू करेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक होने वाला है कि जनाब कौन लोग ताख़ियात नाअहल हैं, क्योंकि आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर ताख़ियात नाअहली नहीं है,
लेकिन एक जजमेंट है जिसका बाबर अवान साहब भी जिक्र कर चुके हैं, मुख्तलिफ लोग कर चुके हैं कि जनाब ये इसके फंदे में आ सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। कल समाअत होगी, कल मैं आपको अपडेट करूँगा। अच्छी खबर आई है अगली PTI की तरफ से, उनके जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनका ये कहना है कि जनाब बल्ले का निशान छिन भी जाए तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये बड़ी एक मर्जी की बात है, जमा मर्जी की बात, ये स्पिरिट होना चाहिए। आपको किसी भी हालात के अंदर फाइट करनी चाहिए। आप ये ना कि मैंने सरेंडर कर दिया, मैं तो नहीं लड़ूंगा, बल्ला चला गया, तीर चला गया, साइकिल चली गई, शेर चला गया, कुछ भी हो आपको लड़ना चाहिए। और निशान से क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपके अंदर इतने दमखम हैं, अगर लोग आपको साथ दे रहे हैं। जैसे कि PTI चेयरमैन जो है सबका, उसका एक वोट बैंक है, एक लोग उसके फॉलोअर हैं, उसके एक जो है वो एक क्या कह ले फ़ैन क्लब है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। खबर पढ़ लेते हैं। इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया लेकिन जारी नहीं हुआ। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए PTI को पीछे धकेला जा रहा है। एक वकील नून लीग से जाए तो ठीक, PTI से जाए तो गिरफ्तार। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदलिया अपना किरदार अदा करे तो मसाइल का हल मुमकिन है। अदालत को अब अपना किरदार अदा करना होगा। अच्छी बात है गौर साहब, लेकिन यहाँ पे ये भी है 2018 के अंदर भी अदलिया जब दूसरी तरफ थी, आपकी तरफ थी और नून लीग की तरफ मसाइल थे, तो आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। आज नून लीग नहीं उठा रही, कल उसकी बारी होगी। पीपल्स पार्टी नहीं उठा रही, कल उसकी बारी होगी। सोचना ये है कि विशेष सर्कल कब तक चलेगा। इदारों को अपना रोल अदा करना है, लेकिन आप भी सपोर्टिव हो तब जब आपको फेवर मिल रही है। अगर आज नून लीग सपोर्टिव होती तब जाके मामला आगे बढ़ना था। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अगली खबर ये है जनाब, अगली खबर ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर 3 जनवरी को समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इससे कबल तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में PTI के वकील आज दिए गए वक्त पर पेश ना हुए। आज PTI के वकील कमरा अदालत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील को वक्फे के बाद 11:30 बजे सुनने का कहा। वक्फे के बाद PTI के वकील अदालत में पेश ना हुए, जबकि केसेस मुकम्मल होने पर अदालत उस्बा का बेंच उठ गया। PTI के वकील शुएब शाहीन इस हवाले से कहना था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई। उनका मज़ीद कहना था कि रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई है। PTI के वकील शुएब शाहीन ने दावा किया कि आज या कल हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। नाज़रीन, इलेक्शन के गिर्द मामला घूम रहा है, सारी कौम जो है इलेक्शन की तरफ देख रही है। होना चाहिए जो भी आए, PTI का हो, नून लीग का हो, कोई हारे कोई जीते, तसलसल चलना चाहिए और इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ कर रही, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर रहा। भाई जो करता है आपकी फेवर में तब आप बड़े बगले बजाते हैं, जब आपके ख़िलाफ़ आता है तब आप तनकीद करते हैं। कुछ भी हो, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला हो, हमें अदालत के तकर्रुम को, इदारों के जो अज़मत है उसको बरकरार रखना है और हार की सूरत में भी मुल्क के पाकिस्तान को कायम रखना है। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।